वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जितने भी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो ये सेशन CUET एस्पिरेंट्स के लिए है एंड आज के क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि OMR शीट को सही तरीके से कैसे भरना है। हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो कि बच्चे अक्सर OMR शीट भरते टाइम कर देते हैं एंड फिर हमें लगता है कि यार पेपर तो बहुत अच्छा गया है, फिर जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि यार पता नहीं कहाँ नंबर कट गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि OMR शीट भरने का राइट तरीका क्या है। ऑल्सो CUET का एग्जाम होता है या जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है हम लोग अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें पता होता है कि नहीं करनी चाहिए। तो बेटर ये रहेगा कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके चलें ताकि उस दिन, उस क्रूशियल एग्जामिनेशन डे वाले दिन हम कोई भी गलती ना करें। ओके तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड CUET से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो, इस लिंक को शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। तो OMR शीट भरते टाइम किस टाइप की मिस्टेक हमें नहीं करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि जो भी आंसर आपको राइट लगे उसके ऊपर बहुत ही क्लियर तरीके से आपको सर्कल करना है। जैसा आपको यहां पर दिख रहा है या यहां पर दिख रहा है या यहां पर दिख रहा है, आधे अधूरे सर्कल को गिना नहीं जाता, ठीक है। और ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करना। तो मान लो आपने A मार्क कर दिया, अब आपको लग रहा है कि यार A नहीं मुझे B सर्कल करना है, ठीक है A तो नहीं है, शायद राइट आंसर B है। तो आपने B को सर्कल कर दिया और A वाली जगह को आपने थोड़ा डैमेज कर दिया, उसे ऐसे अपने नेल से हटाने की कोशिश करी, थोड़ा फाड़ दिया। ये सारी चीजें नहीं करनी है जब हम OMR शीट को भरेंगे, ठीक है। एक तो इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड, जब आपको OMR शीट मिलेगी तो उस शीट में आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे कि आपका रोल नंबर। तो इन डिटेल्स को कैसे भरना है वो हम अभी से ही प्रॉपर तरीके से समझकर चलते हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हम पैनिक ना करें। तो रोल नंबर अगर आपका हो गया तो रोल नंबर भरने का तरीका ये है, ठीक है। तो मान लो आपका रोल नंबर है 9876543210, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ 9 तक है नहीं, ठीक है, पर यहाँ पर 9 को ढूंढकर आप सर्कल करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 के नीचे मुझे यहाँ 6 को एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से सर्कल कर देना है। सिमिलरली यहाँ मैं 5 को सर्कल करूंगी, यहाँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से पहले ऊपर हम अपना रोल नंबर लिखेंगे एंड वही सेम नंबर को इस नंबर के नीचे वाले लाइन में हम सर्कल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे 9 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 9 सर्कल्ड है और 8 सर्कल्ड है। प्रॉपर तरीके से बिना बीच में कोई गैप छोड़े अच्छे से हम सर्कल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी डिटेल्स भरते हैं। रोल नंबर या कुछ और अगर आपसे पूछा हो तो आप यहाँ पे नंबर लिखोगे, नीचे आप फिर उसे सर्कल करोगे। नेक्स्ट क्या है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि आप क्या कर रहे हो, सर्कल को अच्छे से फिल नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे में उस सॉफ्टवेयर उसे काउंट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना कि मान लो ये आपका सर्कल है, आपने उसे ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। हमें प्रॉपर तरीके से भरना है। तो ये गलत है और ये सही है। इसमें दिख रहा है प्रॉपर ब्लैक सर्कल भरा हुआ है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। एक और गलती हमें ये भी नहीं करनी कि आप एक ही क्वेश्चन में 2 सर्कल्स भरकर आ जाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे बच जाएंगे नेगेटिव मार्किंग से तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। जो आंसर सही लग रहा है वो सेलेक्ट करो, ठीक है। तो यहां पर जो 2 चीजें हैं वो राइट हैं कि पूरा सर्कल भर रखा है, एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा है, और इस तरीके से तुम्हें पेपर में नहीं कर आना है। और क्या बताना है मुझे आप लोगों को,
ऐसा मत करना कि तुमने सारे क्वेश्चंस देख लिए एंड तुमने ओएमआर शीट को लास्ट में छोड़ दिया कि पहले मैं सारे क्वेश्चन पेपर में सारा देख लेता हूं कि आंसर क्या है और फिर ओएमआर शीट तो मैं लास्ट में भरूंगा। ऐसा नहीं करना। एग्जामिनेशन हॉल में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो क्या होता है कि जब तक हम लोग पेपर खत्म करते हैं एंड में बहुत कम टाइम बचता है और उस कम टाइम में अगर तुम पैनिक करके ओएमआर शीट भरोगे, तुम इधर उधर कुछ ना कुछ गलती कर ही दोगे एंड ऐसा भी हो सकता है कि छूट जाए तुम्हारा। कितना बुरा लगेगा, सोचो कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, ओएमआर शीट लास्ट में भरना था पर टाइम ही नहीं मिला, तो नंबर तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये गलती नहीं करनी। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज कि तुम 5-5 या 10-10 क्वेश्चन को साथ में करो। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद उन 5 क्वेश्चंस को उनका आंसर ओएमआर शीट में भरो, उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करो एंड उनका आंसर ओएमआर शीट में भरो। 5 की जगह अगर तुम 10-10 क्वेश्चन भी करना चाहते हो तो भी चिल है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या कन्वीनियंट लगता है, ग्रुप्स में क्वेश्चन को करो एंड उसके बाद ओएमआर शीट को फिल करो। ऐसा भी मत करना कि एक एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर ओएमआर शीट फिल कर रहे हो। ये जो मेथड है ये ज्यादा एफिशिएंट लगेगा आपको। ठीक है, और क्या करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाओ। ठीक है, एंड वो भी एक ऐसा बॉल पॉइंट पेन जिसका निब थोड़ा थिक हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको इजी लगेगा, जल्दी जल्दी आप उस सर्कल को फिल कर पाओगे। ठीक है, तो कोई ऐसा पेन जिसका निब थिक सा हो, उसके साथ आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और चीज, मॉक टेस्ट करो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस भी ओएमआर शीट में ही करो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन डे वाले दिन पहली बार तुम ओएमआर शीट को देखो, पहली बार तुम ओएमआर शीट का एक्सपीरियंस तुम्हें हो रहा है। घर से बहुत सारे ओएमआर शीट में प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम हॉल में जाओ तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो ओएमआर शीट के लिए तुम बेसिकली क्या करो, गूगल में जाके सर्च कर दो ओएमआर शीट, इमेजेस में जाओ, जो तुम्हें क्लियर फोटो लगे उसकी तुम प्रिंट आउट निकाल कर रख लो। एक प्रिंट आउट निकालो, फोटो कॉपी कर लो, जो भी तुम्हें आसान पड़े, ऐसे तुम ओएमआर शीट कलेक्ट कर लो। ये एक तरीका ये है, वरना खरीदने को तो तुम्हें कहीं से भी मिल ही जाएगा ओएमआर शीट। एंड फिर जितने भी तुम मॉक टेस्ट कर रहे हो, जितने भी तुम प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हो, वो सब उस ओएमआर शीट में प्रैक्टिस करो एंड बॉल पॉइंट पेन से प्रैक्टिस करना। अलग अलग पेन ट्राई कर लो, जो तुम्हें ज्यादा कन्वीनियंट लगे, जो तुम्हें लगे कि इससे स्पीड ज्यादा सही बन रही है, उसी पेन को तुम एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना। ठीक है, तो यही बेसिकली मुझे आज आप लोगों को बताना था। एंड ये वैसे तो बहुत बेसिक चीजें हैं, पर लाइक आई सेड, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं एंड मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे फालतू में नंबर इधर उधर कटवा कर आ जाए। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये तो हमारी यूट्यूब क्लास थी, पर अगर आप लोग हमारे साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे ह्यूमैनिटीज के बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में हम आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश कवर करा रहे हैं। लाइव क्लासेस होंगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सैंपल पेपर, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे एंड ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो, आप लोगों के लिए एक सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे बैच को ज्वाइन करने में, बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि क्लास 11th और एक लिंक दे रखा होगा, क्लास 12th और एक लिंक दे रखा होगा। तो आपको जिस भी बैच का लिंक चाहिए उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जितने भी महीने तक हमारा बैच चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे, फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो यहां पर आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अन अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहां पर अनुष्या लिख देंगे हम एंड उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो एंड फिर आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी।
चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को आज इतना ही बताना था। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।